नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिश्रम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये केवीएस की सीरीज चल रही है। केवीएस में स्पेशल रीजनिंग जो पूछी जाएगी उस पर चर्चा हो रही है, जिसकी हम 4 क्लास आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज ये 5वीं क्लास है और इसे सभी बच्चे बहुत मन से देखें और मुझे उम्मीद है इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। जब तक आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन मोस्टली नहीं हो सकता है। तो आइए हमारे साथ आज देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, अच्छे हैं, खराब हैं, कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन कोई खराब होता ही नहीं है। तो देखते हैं कि आज के कैसे क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। और एक चीज और, आप सभी बच्चे जब इस क्लास को देखा करें तो हमारे साथ आप क्वेश्चन लगाने का प्रयास किया करें, मुझसे पहले आपका क्वेश्चन लग जाए, ठीक है ना। जैसे कल की क्लास में एक क्वेश्चन हमने गलत टिक कर दिया था, उसे आप सुधार लिए होंगे, जिसमें 17 का क्यूब करना था। तो सभी बच्चे उसे सही कर लीजिएगा। अगर कुछ ऐसा हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है बता दिया करें आप लोग। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो, बोला गया है कि धूल को हवा कहा जाता है। धूल को बेटा हवा कहा जाता है। हवा को आम कहा जाता है। धूल को हवा, हवा को आम, आम को पानी, पानी को रंग, रंग को वर्षा तथा वर्षा को धूल कहा जाता है। तब मछली कहाँ रहेगी भाई? तो मछली कहाँ रहती है बेटा? पानी में रहती है। पानी में रहती है। और पानी को क्या कह दिया गया है? पानी को रंग कह दिया गया है। तो हम बोल देंगे मछली कहाँ रहेगी? रंग में रहेगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए बोला गया है क्लोज को DNRWJ लिखा जाता है, तो ओपन को क्या लिखेंगे? तो देखो, सी के बाद क्या आता है? डी। तो ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा। हमारा ऑप्शन पी से कौन सा स्टार्ट है बेटा? तो ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है। ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो देखो LMN, एक का गैप करके LMN, तो PQR होगा। PQR। अब देखो ओ है तो ओ को OPQR, 3 का गैप है, तो इसमें भी EFGH क्या आ जाएगा? FGH। तो कौन सा अभी तक मैच किया? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है। ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। उम्मीद करते सभी लोग लगा लेंगे। जल्दी से लगा के दिखा दें हमें, हमसे पहले आप सभी बच्चे लगा दें इसे। देखो बोला गया है एक आदमी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता और 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो यहाँ पे आदमी है और ये दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर सवारी से जाता है, तब बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ा और कितना चला? 2 किलोमीटर। और वह अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। फिर से दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा भाई? 4 किलोमीटर। तो अब किस दिशा में जा रहा है? तो इसी दिशा में जा रहा है। ये दिशा कौन सी होगी आपकी? दक्षिण दिशा होगी। कौन सी होगी? दक्षिण दिशा होगी, यानी ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन डी, दक्षिण दिशा में जा रहा है। क्लियर हो गई बात? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आए। ये क्वेश्चन है आपका, देखो इसे सभी बच्चे ध्यान से देखें। देखिए क्या बोला गया। एक आदमी का अपने पति से परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा। एक आदमी का अपने पति से परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई के पिता, उसके मतलब आदमी के, उसके मतलब आदमी के भाई के पिता, ठीक है ना, आदमी के भाई के पिता मेरे दादा यानी औरत के दादा, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। यानी औरत है, औरत है, औरत के दादाजी, औरत के कौन भाई? दादाजी के क्या है? ये इकलौते पुत्र हैं। इकलौते क्या है बेटा? पुत्र है। और इनके पति देव यहां पे हैं। तो पूछा गया हमसे, बताइए कि औरत का आदमी से क्या संबंध है? औरत का इस आदमी से क्या संबंध है?
तो देखो ये पिता, ये भाई, ये आदमी, ये, तो औरत इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, क्योंकि ये पापा इसका भी है और इसका भी है, तो ये औरत इनकी क्या हो जाएगी बेटा, बहन हो जाएगी। हमारा आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन, औरत क्या हो जाएगी, बहन। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए बोला गया है दिए गए अन्य विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है। सभी बच्चे जानते हैं इसमें सबसे अलग कौन दिख रहा है, इसमें सबसे अलग आपका कौन सा है, किलोग्राम। ये क्या है, एमकेएस पद्धति का मात्रक है। ये मात्रक कहां का है, एमकेएस पद्धति का है, बाकी सब कहां के हैं, एसआई पद्धति के हैं। ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा सा कठिन है, इसे समझेंगे ध्यान से। 2 चित्र में बनाऊंगा, देखो सभी बच्चे से ध्यान से समझेंगे। कुछ पत्थर सोना है, क्या बोला गया, कुछ पत्थर सोना है। ये कुछ पत्थर क्या हो गए, सोना हो गए। कुछ पत्थर सोना हो गए। बोला गया कुछ सोना बैंक है। कुछ सोना क्या है भाई, बैंक है। क्या है, बैंक है। एक तो चित्र ये बन सकता है, दूसरा क्या बनेगा, कुछ पत्थर सोना है और कुछ सोना बैंक है, ऐसे भी हम बना सकते हैं। क्यों बनाया अभी आपकी समझ में आ जाएगा बेटा, देखना ध्यान से। पहला बोला गया कि कुछ बैंक पत्थर हैं, तो कुछ बैंक पत्थर यहां से नहीं है और बट यहां से है। दूसरा देखिए, कुछ सोना पत्थर है, तो यहां से भी है यहां से भी, दोनों जगह से सही है, तो 100% सही माना जाएगा। तीसरा देखिए, कोई पत्थर बैंक नहीं है, तो यहां से ये सही है, इस वाले से कोई पत्थर बैंक नहीं है, और जबकि यहां से गलत है, यहां पर बैंक है। फिर बोला गया कुछ बैंक सोना है, तो कुछ बैंक सोना है बेटा, यहां भी है यहां भी है। तो आप समझिए कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन क्या बनेगी, निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 4 तो 100% सही माने जाएंगे। निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 4 100% सही माने जाएंगे। जब पहला निष्कर्ष गलत होगा तो तीसरा वाला सही है, और जब पहला सही है तो तीसरा वाला क्या है, गलत है। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, देखो केवल निष्कर्ष 2 और 4। ठीक है ना। फिर कॉमा यहां पे, या तो 1 और या तो 3 अनुसरण करते हैं। केवल निष्कर्ष 2 और 4 पूरे पूरे, और या तो 1 या तो 3 अनुसरण करते हैं। इस क्वेश्चन को आप 2 बार देखेंगे तब समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, दोनों फिगर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है 7:121, 7 रेशियो, नहीं सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 121:12, तो 25 क्या होगा, आप सभी बच्चे जानते हैं 11 का स्क्वायर है, और 11 में 1 जोड़ दिया 12 आ गया। ये 5 का स्क्वायर है, 5 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 इज राइट आंसर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, बोला गया पी क्यू का भाई है। बेटा पी भाई है, पी भाई है किसका, क्यू का। पी जो है वो भाई है क्यू का, आर एस की बहन है, तो इसे भी छोड़ दो। पी का पुत्र एस का भाई है। देखो आर एस बहने हैं, आर और एस दोनों क्या है, बहने हैं। पी का पुत्र एस का भाई है, तो एक पी का पुत्र होगा, पी का एक पुत्र होगा, और ये एस का क्या होगा, भाई होगा। क्यू तथा आर से क्या संबंध है, आर और एस ये दोनों बहन बहन है। ठीक है ना। तो बोला गया है क्यू का, इस क्यू का आर से क्या संबंध है, यानी क्यू आर का कौन है, तो ये जो है कौन हो जाएगा भाई, भाई का भाई। भाई देखो ये बोला गया इसके पापा, पापा का भाई, तो क्या कहलाता भाई, चाचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो देखो बोला गया कथन, कथन देखो शिलॉक का क्वेश्चन है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, एकदम आसान है। बोला गया सभी कप, ध्यान दीजिए बेटा,
सभी कप सब्जियां हैं, सभी वाले क्वेश्चन आ जाएं तो समझो आसान है। सॉरी, सभी कप क्या है? सब्जियां हैं। सभी कप सब्जियां हैं और सभी सब्जियां पेन है। सभी सब्जियां क्या है? पेन है। तो बोला गया कुछ पेन सब्जियां हैं, 100% है। कुछ पेन कप हैं, बिल्कुल है। तो हम बोल देंगे दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखो बेटा, खेल, जिस प्रकार खेल मैदान से संबंधित है उसी प्रकार हॉल जो है, सिनेमा जो है, वो किससे संबंधित होगा? हॉल से संबंधित हो। किससे संबंधित होगा? हॉल से संबंधित होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखो बोला गया है दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख दिए गए विवरण में सही संबंध दिखाएगा पुस्तकालय, किताब और पन्ने? तो बेटा पुस्तकालय के भीतर किताबें होती हैं और किताबों में क्या लगे होते हैं? पन्ने लगे होते हैं। तो कौन सा वाला होगा? ए ऑप्शन। कौन सा वाला होगा? ए ऑप्शन माना गया है। ठीक है ना, ए ऑप्शन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है ये, देखें सभी बच्चे इसे। देखो बोला गया सितारा अपने चाचा के घर से, देखो कहीं पे चाचा का घर मान लो, यहां पे हमने मान लिया सितारा अपने चाचा के घर से 45 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती है। तो उत्तर पश्चिम दिशा सभी बच्चे जानते हैं ऐसे ये होता है, ये पूरब, ये क्या होता है? पूरब, ये पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम दिशा हमारी कौन सी है? ये बीच वाली है, यानी ये सितारा जो जाएगा वो ऐसे जाएगा। ठीक है ना, और कितना चलेगा? 45। ये इनके घर से चला है, अपने चाचा के घर से यहां से चला है 45 इधर को। फिर बोला गया और वहां से उसकी एक सहेली मिलती है और वे दोनों मिलकर 45 मीटर दक्षिण पश्चिम बोले तो इधर। तो अब यहां से बेटा ये दोनों मिलकर 45 मीटर दक्षिण पश्चिम जाएंगी। 45 मीटर कहां जाएंगी? दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना, 45 मीटर दक्षिण पश्चिम गई। फिर देखो आगे क्या है। फिर देखिए बोला गया फिर वे 45 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में गई। अब दक्षिण पूर्व बोले तो ये वाली दिशा, ये 45 मीटर फिर चली गई। अब कहा गया और चाचा के घर की ओर मुड़ जाती मतलब इधर को मुड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे चाचा का घर है। तो वे कौन सी दिशा में जा रही है? तो बेटा ये वाली दिशा उत्तर पूर्व है। कौन सी दिशा है? ये वाली दिशा, इस दिशा में जा रही है। और ये वाली दिशा कौन सी है बता दो? उत्तर पूर्व है। कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रेणी का क्वेश्चन। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब। देखो भाई ये एक सीरीज दी गई है और इसमें भरना है, इसे पूरा करना है कि कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो सीरीज को भरने का तरीका समझिए कैसे हम लगाएंगे बुद्धि। देखो गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो या तो 4 4 के पेयर बनाएगा या तो 5 5 के बनाएगा। तो मुझे यहां पे ऐसा लग रहा है कि 5 5 के हम बना लेते हैं। तो देखो यहां पे ऐसे लाइन खींच दे, 1 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 5 के हमने बना लिया। तो देखो यहां पर बी के बाद क्या है बेटा? सी है और सी के बाद क्या है? ए है। तो निश्चित रूप से यहां पर ए भरा जाएगा। यहां पर क्या भरा जाएगा? ए। और इससे पहले बी है तो यहां पर आ जाएगा बी।
और यहां पर भी क्या बी, तो बन जाएगा ए बी 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 सी ए। ठीक है, ए बी 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 सी ए, और फिर ए बी 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 सी ए, फिर ए बी बी बी, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड में इधर लिख ले रहा हूं। देखिए इधर लिखे ले रहा हूं सीरीज को, देखो ये लिखा हुआ है ए डैश बी डैश सी डैश बी डैश बी सी ए, फिर डबल डैश बी, फिर डैश ए बी, फिर डैश बी, फिर डैश, बस इतना है। और देखो यहां पे क्या भरेंगे हम, क्या बन सकता है, देखो कैसे सोचेंगे बेटा, यहां पर देखो सबसे पहले ए भरा गया, इसमें बी, इसमें बी, इसमें बी, समझिएगा ध्यान से, यहां पर ए है, यहां पर बी, यहां पर बी, तो बी की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, तो मैं पहले बी भर के देखता हूं। यहां पे हमने बी भर दिया, तो क्या आ गया ए बी बी, देखो डबल बी, तो बी की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा, तो फिर से एक बार बी भर लेते हैं, तो आ गया ए बी 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 और सी, ए बी 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 और सी, ये बन गया पहला क्रम। यहां पे फिर से ए बी 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 और सी, ए बी 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 और सी, और ए बी बी बी, तो कौन सा ऑप्शन है, देखो बी बी ए बी, बी 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 सी बी बी, तो कौन सा आ जाएगा बी बी ए, बी बी ए, ये वाला आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, बी ऑप्शन आ गया। क्लियर हो गई बात, ए बी बी बी, ये वाला सी, ये सी है, ठीक है, ए बी 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 सी, ठीक, तो बी ऑप्शन भरा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज में इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे उस दिन मैंने बताया था कि जब आपकी आकृति कुछ ऐसी हो, जब आपकी आकृति कुछ इस प्रकार की हो, तो मैंने बताए थे कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 8 त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं, 8, ये बता दिया था। तो कुछ इसी प्रकार आप ऐसी आकृति भी याद कर लीजिए कि जब ऐसा पूछ ले तो इसमें त्रिभुज कितने होते हैं, तो इसमें बेटा 3 त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं, 3, तो इसमें गिनने हैं, सॉरी हाँ 3 त्रिभुज होते हैं, तो इसमें गिनना है, तो 3 त्रिभुज इधर से हो जाएंगे और 3 त्रिभुज इधर से हो जाएंगे, तो 3 3 6 त्रिभुज, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 6 हो जाएगी। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, कैसे होते हैं, देखो देखो एक त्रिभुज ये हो गया आपका, ठीक है ना, एक त्रिभुज ये हो गया आपका, और उसके बाद एक त्रिभुज ये हो गया आपका, ठीक है, ये 3 त्रिभुज एक आकृति में होते हैं। 3 त्रिभुज एक आकृति में, 2 आकृतियां बनी हुई हैं, तो 3 3 6 त्रिभुज हो गए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या बोला गया है, सीटिंग अरेंजमेंट से है, छोटा सा क्वेश्चन एकदम। बोला गया ए बी सी डी तथा ई, ए बी सी डी तथा ई 5 विद्यालय हैं जिनका मुख उत्तर की ओर है। यह क्वेश्चन पहले भी सीट में करवाया जा चुका है, ठीक है, उत्तर की ओर है, ए ई व बी के मध्य में है। यह क्वेश्चन पहले करवाया जा चुका है ना, ए ई व बी के मध्य में है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ई व बी की मध्य में है, ई डी के दाएं है, ई जो है बेटा डी के दाएं है। फिर बोला गया सी तथा डी दोनों सिरों पे बैठे, किनारों पे बैठे हैं, तो इधर हो जाएगा सी, इधर कौन हो जाएगा सी, 5 के 5 विद्यालय हो गए। हमसे पूछा है सी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है। सी के बाईं ओर कौन बैठा है भाई, बी बैठा है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, उसका चयन करें जो दिए गए विकल्पों से भिन्न है। तो देखो अंधा, गूंगा, बहरा, महामूर्ख, ये महामूर्ख एकदम अलग है, महामूर्ख एकदम अलग है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17, गुडनेस, गुडनेस को
HN गुडनेस को HNPCODTR लिखा जाता है, तो ग्रेटनेस को क्या लिखेंगे? तो देखो क्या किया गया, G के बाद H, तो यहां भी G के बाद H आ जाएगा, M N के बाद O, एक माइनस कर दिया गया, तो R से पहले क्या, Q आएगा, फिर O के बाद P, एक जोड़ रहा है एक घटा रहा, तो E के बाद क्या जाएगा F, और A से पहले क्या आता है, Z आता है, और T के बाद क्या आएगा, T के बाद आएगा U, और N से पहले क्या आता है बता दो, O आता है, सॉरी N से पहले M, N से पहले क्या जाएगा, M आ जाएगा, N से पहले M, तो इतना पहले मैच कर लेते हैं, देखते हैं किस ऑप्शन से मैच करता है, HQFZU, HQFZU और M, ये वाला D वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया, बाकी किसी में मैच नहीं कर रहा है। कौन सा ऑप्शन हो गया, D ऑप्शन। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो बोला गया विद्यार्थियों की एक पंक्ति में कार्तिकेय का स्थान दाईं ओर से 10वां है, तो देखो भाई एक पंक्ति बना लेते हैं, एक पंक्ति बना लिया, और यहां पर बोला है कार्तिकेय का स्थान, कार्तिकेय का स्थान दाईं ओर से 10वां है। यहां पे मान लो यहां पे कार्तिकेय भाई साहब बैठे हैं, और किस नंबर पे बैठे हैं, के फॉर कार्तिकेय 10वें नंबर पे, और बोला गया तथा बाईं ओर से 25वें नंबर पे कौन बैठा है, अशफाक बैठे हुए हैं। बाईं ओर से 25वें नंबर पर कौन बैठे हैं, ए फॉर अशफाक बैठे हैं। फिर कहा गया कि दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो देखो क्या बोला गया, जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो कार्तिकेय का स्थान दाईं ओर से 22वां हो जाता है। तो जब ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, तो कार्तिकेय जब यहां से बेटा उठकर यहां आया, यहां पे आ गया, तो इसका स्थान इधर से कितने नंबर पे हो गया, 22वें नंबर पे। कितने नंबर पे हो गया, 22वें पे, मतलब 10 पर था, 10 पर था, और कहां पर पहुंच गया, 22वें पे पहुंच गया, यानी 12 की वृद्धि हो गई। यानी इसके और इसके बीच में लोग कितने बैठे थे, 11 लोग बैठे थे। कितने लोग बैठे थे बेटा, 11 लोग बैठे थे। तो अशफाक का बाईं ओर से स्थान बताओ, यानी अशफाक जब यहां जाएगा तो इसका स्थान बताइए, तो 25 में 11 जोड़ देंगे कितना जगह 36, और स्वयं उसका यानी कौन सा स्थान आ जाएगा, कौन सा स्थान आ जाएगा बता दो, 37वां स्थान आ जाएगा। कौन सा स्थान आ जाएगा, 37, कौन सा स्थान आ जाएगा भैया, 37वां स्थान आ जाएगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर यहां से पूछ लेता कुल कितने लोग हैं, तो कुल कितने लोग हैं कैसे भाई, 25 लोग यहां तक आ जाते, और 11 लोग बीच में बैठे होते, और 10 लोग यहां पे आ जाते। ठीक है ना, सबको जोड़ दो तो कितना आ जाता आपका, 46 लोग टोटल कितने बैठे हैं, 46 लोग बैठे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, देखिए गणितीय संक्रियाओं से क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है, यदि भाग एवं गुणे के चिन्ह के स्थान आपस में बदल दिए जाए। देखो ये दे रखा है, समझिएगा, 45 भाग 0.4 -21 गुणे 3 और +1। बोला गया है यदि भाग और गुणे का चिन्ह आपस में बदल दिया जाए, तो यहां पे गुणा आ जाएगा, तो 45 गुणा 0.4 हो जाएगा -21, और भाग कितना आ जाएगा, 3 और प्लस का 1। ठीक है ना, तो यहां पर इसकी मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ये ना करना चाहो, पॉइंट हटा दो, नीचे 0, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 नवाई 45, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 भैया, और ये आ जाएगा 21/3 और प्लस का 1, 3 सती 21, तो 8 7 15, देखो कितना हो जाएगा 18, और 18 में 1 जोड़ दो 19, 18 में 1 जोड़ दीजिए 19 - 7, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 12, 12 आंसर होगा। ठीक है ना,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दी गई उत्तर आकृति में, देखो दी गई उत्तर आकृति में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित है। देखो देखो ये वाली आकृति किसमें निहित पाई जाएगी, किसमें निहित पाई जाएगी, तो सभी बच्चे देख रहे होंगे यहां पे पाई जाएगी, ये ऐसे बनी हुई है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये इसमें निहित है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा, बी ऑप्शन। आज के 20 के 20 क्वेश्चन हमने करवा दिए और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ आसान थे, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली एक क्लास हम आपको प्रोवाइड होगी और हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। आप भी घर पे मेहनत करें और जल्दी से अपना सिलेक्शन पक्का करें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।